Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा, उस अनमोल अनुग्रह के लिए परमेश्वर जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किया। हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं आपकी सारी दया करुणा, उन सारी भलाइयों के लिए, उन सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ये समय आपकी स्तुति, आपकी आराधना और प्रभु आपकी महिमा का समय होने पाए। प्रभु हम अपने दिलों को आपके चरणों में बिछाते हैं। इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हम करते खुदा। आज का समय हम सबके लिए अद्भुत आनंद और सारी आशीषों की भरपूरी का समय होने जा रहा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक रुकावट, हर एक बाधाएं, हर एक गड़बड़ी की शक्तियों को यीशु के नाम में हम घुड़कते हैं और प्रभु पूरी रीति से इस आराधना में अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये आराधना आपके ग्रहणीय उठे। आज हम सब बड़ी आशीषों को पाने जा रहे, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के इस दिन के लिए एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपने उस कीमती लहू को दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस लहू के द्वारा हमारे सारे गुनाहों की क्षमा, उस लहू के द्वारा हमारे लिए सारी आशीषें दे दी गई है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। आइए उस नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आइए मिलकर धन्यवाद के साथ प्रभु की हम सब मिलकर स्तुति करें, आराधना करें। आमीन। सब मिलकर धन्यवाद के साथ। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है।
मसा मसा मसी का मसा 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 मसी का मसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूप फरमाता है बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावन का रूप फरमाता है शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाक रहूं दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है। वो खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है। हमारे दिल में रहने वाला वो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है बड़े बड़े न पीछे हटे खुदावन का रूप फरमाता है बड़े बड़े न पीछे हटे खुदावन का रूप फरमाता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल से रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों को मेरे धोता है 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 गुनाहों को मेरे धोता है। हालेलुया हालेलुया। वो सारे पापों का बोझ, वो सारे गुनाहों जो हमारे जीवन में हमारे लिए दुख का कारण, श्राप का कारण, समस्याओं का कारण थे, प्रभु ने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि सारे वो
धार्मिकता हमारी मैले चित्रणों के समान थी, लेकिन उसने सब कुछ हटाकर हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो चाहता है, वो परमेश्वर कि उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में हम बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद भी ये कहता है, परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसे मैं भी चाहता हूँ आपके चरणों में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन तेरी उपस्थिति परमेश्वर मुझे आनंद प्रदान करती है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की निकटता में, उसने कहा यदि तुम मेरे निकट आओ मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, मेरे करीब आओ मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। 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 प्रभु बस ये चाहते हैं आपके चरणों में बैठकर आपको निहारता रहूं, आपको देखता रहूं। हालेलुया। मेरे दिल के करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो न मेरे जरा। मेरे दिल के करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो न मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। सारा जीवन अर्पण करते हैं चरणों में यीशु। सारा जीवन अर्पण करते हैं चरणों में यीशु। सारा जीवन अर्पण करते हैं
यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम, सब नामों में बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, 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 बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठतम है, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों में प्रिय है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, आपके शरण में, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आराधना करते हैं दिल की गहराई से, हृदय की सच्चाई से, आत्मा में होकर परमेश्वर आपकी महिमा हम करते हैं। हालेलुया, आराधना हम करते हैं प्रभु। आप भी ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु आपको खोजें, आपकी उपासना करें। आज संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रभु आपके भवन में, आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में हम आते प्रभु। हमारी आराधना प्रभु आज आपके ग्रहण योग्य ठहरे। हालेलुया। भवन में प्रभु
Yes, Lord. मुझ में हो Yes, Jesus. तेरी महिमा। हाथों को उठाकर हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए प्रभु, आपके अद्भुत प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, इस आराधना में प्रभु आपकी इस अद्भुत उपस्थिति की, आपकी ब्लेसिंग के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और खुदावन ये आराधना आपके ग्रहण योग्य ठहरी प्रभु, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले खुदा, आपने प्रभु इस आराधना को प्रभु स्वीकार किया, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और सब बातों में आपकी महिमा करते हैं। इस आराधना के अद्भुत समय के लिए धन्यवाद। और प्रभु सारी भलाई को, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। और सब बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर अतुल्य नाम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस दिन के लिए सशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको अपने अनुग्रह के घेरे में रखा और आज परमेश्वर के नाम की स्तुति, उसके नाम की प्रशंसा करने के लिए हमें जीवन दिया। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं जीवन भर तेरी स्तुति करता रहूं, तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से सर्वदा होती रहे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को जब हम देखते हैं कि उस सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली गई, यहां तक कि 4 दिन से मरा हुआ लाजर भी जी उठा। आश्चर्य कर्म, अद्भुत कामों की सेवकाई को हम देखते हैं। और पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और शैतान के सब सताइयों को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उस 3.5 साल के सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हमने देखा, जो पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने उन आश्चर्य कर्मों को किया, उन अद्भुत कामों को किया। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में जो पहला आश्चर्य कर्म किया, वो किसी अंधे का देखना नहीं, किसी लंगड़े का चलना नहीं, दुष्ट आत्माओं का निकलना नहीं, यहाँ तक कि मुर्दे का जी उठना भी नहीं था। लेकिन वो पहला आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किया, वो था पानी का दाखरस बनाना। और ये पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना के उस विवाह के अवसर पर किया, जहां हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में कि दाखरस घट गया था, दाखरस खत्म हो गया था। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को चाहते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में अपेक्षा करते हैं,
तो आज इस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करें और अपने आश्चर्य कर्म को आज अपने जीवन में आज ही के दिन प्राप्त करने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम किसी बिल्डिंग में जाते, किसी भवन में जाते हैं और यदि हमें ऊपर जाना हो, चढ़ने के लिए सीढ़ियों के सिवाय कोई विकल्प ना हो, तो हम उन सीढ़ियों से कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए ऊपर भवन में, ऊपर की मंजिल में जाते हैं। इसी प्रकार इस आश्चर्य कर्म को यदि आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, आज मिरेकल को चाहते हैं अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, इसी प्रकार इस आश्चर्य कर्म को पाने के लिए आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। जब आप इस वचन को सुने, इसे ग्रहण करें, आप निश्चय अपने जीवन में परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को पाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को देने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर जब 11 आयत तक हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के उस काना के विवाह में पानी से दाखरस बनाने के आश्चर्य कर्म के विषय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह विवाह में गए और कैसे उस विवाह में दाखरस खत्म हो गया। और जब भोज के प्रधान परिवार वाले जब चिंतित थे, परेशान थे, उस समय किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस में बदला और वहां पर अपने पहले आश्चर्य कर्म को उन्होंने प्रकट किया। इसी प्रकार आश्चर्य कर्म पाने के लिए अपने जीवन में उन बातों को पूरा करने की जरूरत है जो आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर के मिरेकल को प्रकट करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु मसीह और उसके चेलों को निमंत्रण था, न्योता दिया गया था कि उस विवाह में वो आके शरीक हों। पहला कदम इस आश्चर्य कर्म को यदि आप पाना चाहते हैं, आपके लिए पहला कदम ये बाइबल बताती है, उस विवाह में यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया था, इनवाइट किया गया था। यदि यीशु मसीह इस विवाह में ना जाते तो वो आश्चर्य कर्म के विषय में हम नहीं पढ़ते। हो सकता है उस विवाह में वैसे ही कमी और घटी रहती और वो आनंद नहीं होता जो यीशु मसीह के आने से वहां पर हुआ। इसका मतलब ये, यदि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को चाहते हैं, पहला कदम ये, पहली बात जो आपको करना है वो है प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करना, प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना। जब विवाह की बात हम करते हैं और विवाह की सारी तैयारी होती है, निमंत्रण पत्र छपते हैं और निमंत्रण के जो पत्र होते हैं वो हर एक को नहीं दिए जाते। वो निमंत्रण पत्र केवल उनको ही दिए जाते हैं जिनको उस विवाह में बुलाना चाहते हैं। इसका मतलब उस विवाह में यीशु मसीह को वो बुलाना चाहते थे, इसलिए ही उनको निमंत्रण दिया गया। और जब यीशु मसीह उस विवाह में आए, वो दुख, वो मातम, वो घटी सब कुछ चले गई और सारा दुख आनंद में बदला, सारी घटी भरपूरी में बदल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यदि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को चाहते हैं, पहली बात आपको प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देने की जरूरत है। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हृदय में यीशु मसीह को निमंत्रण देने की जरूरत है। क्योंकि यदि यीशु मसीह
ना हो तो वो आश्चर्य कर्म आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए पहली बात, यीशु मसीह को निमंत्रण देना। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपके पास आना चाहते, यीशु मसीह आपके पास आना चाहते। लेकिन इस प्रकार से लिखा है, जब हम परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, यीशु के पास जाते हैं, तब वो हमारे जीवन में आते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 और 20 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूँ, और मेरी आवाज सुनकर यदि कोई द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ संगति करूंगा, उसके साथ बातचीत करूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह को अपने घर में, अपने दिल के दरवाजे को खोलकर प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा और कोई दरवाजा नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के दिल का दरवाजा यीशु मसीह चाहते हैं कि वो दरवाजा खोले। आप कोई भी हैं, आप यदि पहली बार भी सुन रहे हैं, यदि आज सुनकर अपने दिल को, दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोलेंगे, प्रभु कहते हैं मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। और यीशु मसीह जब आते हैं, यीशु मसीह जब आते हैं, सब कुछ बदल जाता है। यीशु मसीह उस विवाह में गए, सब कुछ बदल गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में जब अपने हृदय के द्वार को खोलता, अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलता और प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। जक्कई ने अपने हृदय के द्वार को खोला, जक्कई ने अपने घर को खोला। जो पापी था, जो ठीक व्यक्ति नहीं था, बाइबल बताती जब यीशु मसीह उसके घर में गए, उसका हृदय बदला, उसका जीवन बदला, सब कुछ बदल गया और सब बातों में उसके लिए आनंद हुआ। पहली बात ये कि आज आप अपने दिल के दरवाजे को खोलें, अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलें और वो आपके जीवन में आए, आपके हृदय में आए। निश्चित रूप से आश्चर्य कर्म आपके लिए होने जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जब दाखरस घट गया और यीशु की माता ने इसको देखा और उसने कहा सेवकों से, जैसा वो कहता है वैसा करना। इसके पहले यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए थे, कोई चंगाई नहीं हुई थी, कोई दुष्ट आत्माओं को निकाला नहीं था, कोई मुर्दे जिलाए नहीं गए थे। लेकिन उन्होंने जब उनकी माता की बात को सुना, उन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया। आज इस विश्वास के कदम के द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को पाने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय 1 आयत से आगे, उसने कहा इब्राहिम सब कुछ छोड़कर चला, अपने देश को, अपनी भूमि को, अपने लोगों को, क्योंकि मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं। इब्राहिम उस समय परमेश्वर को जानता नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात पर भरोसा किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और विश्वास के कदम को बढ़ाकर सारी चीजों को छोड़कर, अपने देश को, अपनी संपत्ति को, अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करके वो उस देश से निकल पड़ा। इब्रानियों 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसकी 6वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब यदि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को चाहते हैं, आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, यीशु मसीह पर भरोसा करने की जरूरत है। आगे इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना है कि वह है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है और वो अपने लोगों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आप प्रतिफल पाना चाहते हैं, आप आश्चर्य कर्म पाना चाहते हैं, आज विश्वास के कदम को बढ़ाएं अपने जीवन में। निश्चय परमेश्वर का मिरेकल
परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके लिए है। उस स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित समाचार 5वें अध्याय में, जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से परेशान थी, तकलीफ में थी। लेकिन जिस दिन उसे खबर मिली कि यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजरने जा रहे हैं, अपना सब कुछ उसने खो दिया था, धन संपत्ति सब कुछ उसका खो चुका था। उस बीमारी के इलाज को कराते हुए, उस बीमारी का इलाज कराते हुए उसने अपनी सारी चीजों को खो दिया। लेकिन जिस समय उसने लोगों से सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से, ये घर के सामने से होकर जाने वाले हैं, उसने अपने मन में ठाना और उसने अपने मन में विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं यदि वस्त्र के छोर को छू ही लूं, मैं अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ से शिफा पा जाऊंगी। वो विश्वास उसके जीवन में जब आया, उसने अपने जीवन में चंगाई पाई। हालेलुया। आज विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को पा सकते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। स्वयं यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य तो हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह विश्वास का परमेश्वर है। जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे, आज निश्चय आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, जब उन्होंने विश्वास किया, प्रभु की बातों को सुना, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो 6 मटके हैं इनको मुहामुह पानी से भर दो, जो खाली मटके हैं उसमें पानी भर दो। वो कह सकते थे कि हम आपकी बात क्यों माने, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास किया कि आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, बाइबल बताती है परमेश्वर अपने डरवैयों से, अपने आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, शाऊल ने अपने जीवन में गलती की। वो इज़राइल का राजा था, परमेश्वर की ओर से शमूएल ने उसका अभिषेक किया और उसे राजा नियुक्त किया। लेकिन जब परमेश्वर ने शाऊल से कहा अपने दुश्मनों को घात करना, किसी को मत छोड़ना, लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की बातों का इनकार किया। उस आज्ञाकारिता में वो बना नहीं रह सका और इससे परमेश्वर दुखी हुए। पहला शमूएल 15 अध्याय प्रकार से लिखा है, जब शमूएल नबी वहां पर आया, उसने कहा, शाऊल तुमने ये क्या किया? परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितने अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना तो भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। और उस अनाज्ञाकारिता के कारण शाऊल ने अपने राजा के पद को खो दिया। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वे सारे लोग जिन्होंने परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा किया, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, वो अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को पाए, वे अपने जीवन में आशीषों को पाए। इब्राहिम का इकलौता बेटा इसहाक, जो प्रतिज्ञा का पुत्र था, और वर्षों के बाद इब्राहिम के बुढ़ापे का पुत्र था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम अपने बेटे को लेकर जा उस मोरिया पर्वत पर और मेरे लिए उसे बलिदान चढ़ा। इब्राहिम ने परमेश्वर से कोई वाद विवाद नहीं किया। उसने ये नहीं कहा, परमेश्वर ये तो प्रतिज्ञा का पुत्र है, इतने वर्षों के बाद मैंने पाया है और आप इसे बलिदान चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है इब्राहिम ने परमेश्वर की बातों को सुना और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ा। और जब वो अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने पर था, उस
पर्वत पर परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तूने मेरी आज्ञा मानी, तूने मेरी बातों पर विश्वास किया, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और वहां पर लिखा हुआ है वो विश्वास का पिता कहलाया। इब्राहिम आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का प्रिय बन गया। उस विवाह के समय सेवकों ने यीशु मसीह की बातों को माना, आज्ञाकारिता को अपने जीवन में पूरा किया, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा वैसे ही उन्होंने उन खाली मटकों को मुंह पानी से भर दिया। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, उन्होंने कोई बातों को नहीं किया, कोई संदेह व्यक्त नहीं किया, लेकिन जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनको करने के लिए कहा, उस आज्ञाकारिता में होकर उन खाली मटकों में पानी भर दिया। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आती है। जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं, परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हम पूरी रीति से परमेश्वरीय आशीषों को पाने के हकदार बन जाते हैं। और उस आज्ञाकारिता को जब उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म वहां पर प्रकट हुआ। चौथी बात, यीशु मसीह ने उस पानी के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। जब वचन पढ़ते इस प्रकार से नहीं लिखा कि हाथ लगाया या प्रार्थना की, लेकिन वो इस चीज को ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं। धीरज के साथ वो इंतजार कर रहे थे। चौथी बात, धीरज के साथ आश्चर्य कर्म के लिए इंतजार करना। धीरज के साथ परमेश्वरी बातों की बाट चुनना। जब आप धीरज के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उस आज्ञाकारिता में बने रहकर प्रभु के उपस्थिति में धीरज के साथ जब एक व्यक्ति बना रहता है, तब वो अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ से जब परमेश्वर ने आशीष की बात कही, यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अपनी आशीष को वर्षों के बाद प्रकट किया। वर्ष लगे, समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। जिस दिन दाऊद का अभिषेक शमूएल ने राजा होने के लिए किया, शाऊल के बाद, बाइबल बताती है उसी समय दाऊद राजा नहीं बन गया। अभिषेक हुआ, लेकिन धीरज के साथ वो अपनी तैयारियों में लगा रहा। उस राजा के पद के लिए वो परमेश्वर के हाथों में रहकर परमेश्वर उसको तैयार करता रहा, और धीरज के साथ उसने सब बातों को अपने जीवन में पूरा किया। कई बार ऐसे समय आया जब वो शाऊल को मार सकता था, शाऊल उसके हाथों में पड़ गया था, लेकिन उसने कहा मैं अपना हाथ परमेश्वर के अभिषेक पर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो जानता था यदि परमेश्वर ने उसका राज्य अभिषेक किया है, परमेश्वर उसके लिए उसे पूरा भी करेगा। इसलिए उसने उतावलीपना नहीं किया। बाइबल बताती है दाऊद धीरज के साथ परमेश्वर के हाथों में रहकर आगे बढ़ता रहा, और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा नियुक्त किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती धीरज के साथ हम परमेश्वर के सारी बातों की बाट जोते रहे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को धीरज के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। और जब आप धीरज के साथ अपने आश्चर्य कर्म का इंतजार करते हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आज अद्भुत रीति से
अपनी उस सामर्थ के द्वारा, अपने उस अद्भुत वचनों के द्वारा जो उसके मुख से निकलते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं अपने वचन को जो भेजता हूं वो निष्फल नहीं होता, लेकिन जिन बातों के लिए वो भेजा जाता है उस कार्य को सफल करता है। आज परमेश्वर ने आज का दिन आपके लिए आश्चर्य का दिन ठहराया। आज परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल को देना चाहता है, लेकिन इन 4 कदमों को जब आप बढ़ाते हैं और अपने जीवन में इन बातों को पूरा करते हैं, निश्चय आपके लिए वो आश्चर्य कर्म होने जा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी बातों को अपने जीवन में पूरा करना, उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करना और धीरज के साथ प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। निश्चय आज आपके लिए आश्चर्य कर्म की शुरुआत होने जा रही। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो आपका, पारिवारिक क्षेत्र हो आपका, आपकी स्वस्थता से संबंधित क्षेत्र हो, आपके धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र हो, आज परमेश्वर का मिरेकल आपके लिए होने जा रहा है। आज इस वचन को सुनकर और इसके अनुसार आप चलेंगे, निश्चित रूप से अपने जीवन में उस मिरेकल को ग्रहण करने जा रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हृदय को खोलें इसी समय। आज इस वचन को आपने सुना और इसे ग्रहण करने के द्वारा उन 4 कदमों को बढ़ाने के द्वारा आज परमेश्वरीय सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं और कहे, परमेश्वर यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आपके लिए देता हूं। मैं अपने हृदय को खोलता हूं, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए। आज मुझे आश्चर्य कर्म की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आप मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में अद्भुत करने में विश्वास योग्य हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आज आप मेरे जीवन में, मेरे सारे जीवन के क्षेत्रों में अपने सामर्थ को, अपने आश्चर्य कर्म को देने जा रहे हैं। प्रभु मैं आपके चरणों में झुकता हूं। इस समय अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाएं परमेश्वर, मेरे जीवन को छुए परमेश्वर, मेरी परिस्थिति को छू ले परमेश्वर, और आज मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट कर, मेरे जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट कर। प्रभु आज प्रभु मेरे बिजनेस को छू लीजिए, उसमें मिरेकल की जरूरत है प्रभु जी। आपके आश्चर्य कर्म को चाहता हूं, आपकी आशीष को चाहता हूं। प्रभु मेरे देह को छू लीजिए प्रभु जी। चंगाई के आश्चर्य कर्म को प्रभु अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रकट कर। प्रभु मेरी परिस्थिति को छू ले परमेश्वर, आज मेरी हर एक परिस्थिति को बदल कर प्रभु अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करें।
हर एक समस्याओं के ऊपर प्रभु आज आपका मिरेकल को प्रभु मैं मांगता हूं। प्रभु मैं आपके आश्चर्य को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। अपने हाथों को बढ़ाइए परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर, मेरे जीवन को छूइए। यस, हालेलुया रबा शंदा नमा शिखा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जितने सुन रहे हैं प्रभु, जितने देख रहे हैं, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो अपनी समस्याओं में, जो अपनी निर्बलताओं में, जो परिस्थितियों में उलझे हुए हैं प्रभु जी, जीवन के सारे क्षेत्र में परेशान है प्रभु, आज इनके जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म की जरूरत है। और यीशु मसीह आप आश्चर्य कर्म करने वाले खुदा हैं। आपने प्रभु जी उस विवाह में आश्चर्य कर्म किया। उस दाखरस जब घट गया परमेश्वर, आपने पानी को दाखरस बनाया। आज प्रभु इनके जीवन में प्रभु अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट कर यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम में जिसमें सब कुछ संभव है, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले के लिए, हर एक देखने वाले के लिए। परमेश्वर इनके जीवन के सारे क्षेत्रों में आपका सामर्थी हाथ उतर आए। इसी समय आपका आश्चर्य कर्म प्रकट हो परमेश्वर। सारी परिस्थितियां बदले परमेश्वर। इसी समय जो बीमार है प्रभु, चंगाई का आश्चर्य कर्म, चंगाई की सामर्थ्य इसी समय छुए प्रभु। और खुदावन हर एक बीमारियों के बंधन से, हर एक निर्बलता के बंधन से अपने जीवन में, ये अपनी देह में आश्चर्य कर्म को यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें परमेश्वर, रिसीव करें परमेश्वर। हर एक बीमारियों से निजात पाए, हर एक निर्बलता से निजात पाए, हर एक बीमारी के बंधन टूटे। और प्रभु आज इसी समय यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य कर्म हो, चंगे हो जाए परमेश्वर, आजाद हो जाए परमेश्वर। जितने बंधनों में है, जितने समस्याओं में है, यीशु मसीह के नाम में हर एक समस्याओं के ऊपर यीशु मसीह के नाम में हम आश्चर्य कर्म को रिसीव करते हैं। इनके ऊपर हर एक बंधन टूटे और यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य कर्म हो प्रभु, आश्चर्य कर्म हो प्रभु जी। सारी परिस्थितियां बदले परमेश्वर, इनके जीवन की सारी परिस्थितियां बदले परमेश्वर। और आपका आश्चर्य कर्म इनके जीवन में शांति, आनंद, खुशियां और आनंद को लेकर आए परमेश्वर। सब कुछ बदले प्रभु जी। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर इनके जीवन में वह आश्चर्य कर्म को रिसीव हम करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। सब कुछ बदले परमेश्वर, सारी परिस्थितियां बदले परमेश्वर। इनके नौकरी में, इनके कामकाज में, इनके बिजनेस में, और जो भी प्रभु जी मिरेकल की जरूरत है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी घटी है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में उस मिरेकल को लेते हैं। हर एक घटी जाए परमेश्वर और सारी भरपूरी को यीशु मसीह के नाम में हम रिसीव करते हैं। दाखरस घट गया लेकिन वह आश्चर्य कर्म के द्वारा वो फिर से बढ़ गया और इतना की भरपूरी से हो गया। वो मिरेकल को इनके बिजनेस में, इनके हाथों के कार्यों में, इनके जीवन के सारे बातों में यीशु मसीह के नाम में हम रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। आश्चर्य कर्म को इनके जीवन में, इनके सारे बातों में रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। हर एक कमी और घटिया जाए यीशु मसीह के नाम में। और इस आश्चर्य कर्म की ब्लेसिंग को लेते प्रभु, इस आश्चर्य कर्म को लेते प्रभु इनके जीवन में। और प्रभु जी सारी बातों में भरपूरी को, भरपूरी को, भरपूरी के आश्चर्य कर्म को हम इनके जीवन में रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं और रिसीव करते हैं। इसी समय सब कुछ बदलने पाए परमेश्वर। इसी समय यीशु मसीह के नाम में सब कुछ बदल जाए इनके जीवन में। इसी समय सारी घटियों से भरपूरी में आ जाइए। इसी समय अपने आश्चर्य कर्म को रिसीव करें और इसी समय उस आश्चर्य कर्म के द्वारा चंगाइयां हो रही हैं, चंगाइयां हो रही है। हर एक बीमारियां छोड़कर जा रही है, हर एक गड़बड़ियां छोड़कर जा रही है, हर एक निर्बलता छोड़कर जा रही है, हर एक शक्तियों का प्रभाव टूट रहा है। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। इसी समय अपने आश्चर्य कर्म को रिसीव करें विश्वास के साथ, रिसीव करें विश्वास के साथ, रिसीव करें विश्वास के साथ। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है। इसी समय मिरेकल को आपके लाइफ में देख रहा हूं मैं लाइफ में देख रहा हूं। हर एक बीमारियां छोड़कर जा रही है, कैंसर को छोड़कर जाते देख रहा हूं मैं, और स्टोन छोड़कर जा रहा है। हर एक नर्व सिस्टम का हर एक बीमारी छोड़कर जा रही है। और चंगाई का आश्चर्य कर्म आपके जीवन, आपकी
देह के ऊपर आ रहा है इसी समय, आ रहा है इसी समय, आ रहा है इसी समय। अपनी चंगाई को ले, घुटनों के दर्द को जाते हुए देख रहा हूं मैं, एड़ियों के दर्द को जाते हुए देख रहा हूं मैं, कमर के दर्द को जाते हुए देख रहा हूं मैं, पेट के दर्द को जाते हुए देख रहा हूं मैं, माइग्रेन को जाते हुए देख रहा हूं मैं। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में इसी समय आश्चर्य कर मारा है, चंगाई का आश्चर्य कर मारा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। हर एक बीमार इसी समय अपने देह में, अपने जीवन में चंगाई को रिसीव करें। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छू रहा है। जितने देख रहे, जितने सुन रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को मैं देख रहा हूं। आपके हर एक अल्सर की बीमारी छोड़कर जा रही है, हर एक किडनी के रोग छोड़कर जा रहे हैं, हर एक लंग्स का प्रॉब्लम छोड़कर जा रहा है, हर एक हार्ट की बीमारी छोड़कर जा रही है। इसी समय आप चंगे हो रहे हैं। नाड़ियों के रोग, हर एक गुप्त रोग, हर एक बीमारी की शक्तियां छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने मिरेकल हीलिंग को रिसीव करें, मिरेकल हीलिंग को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। ब्लड की कमी, ब्लड की कमी, हर एक को गुप्त रोग, हर एक यूट्रस का प्रॉब्लम, हर एक यूट्रस का प्रॉब्लम, हर एक यूट्रस के गठान, हर एक को ट्यूमर यीशु मसीह के नाम में छोड़कर जा रहा है आपके को। हर एक बांझपन की वो शक्तियां छोड़कर जा रही है आपके जीवन को इसी समय, इसी समय। और मिरेकल हीलिंग आपके जीवन में आ रहा है, आपके देह के ऊपर आ रहा है। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में आश्चर्य कर मारा है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो कर्जे में हैं, जो धन के अभाव में हैं, इसी समय, इसी समय अपने लाइफ में, अपने लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने सब कामों में इसी समय इस मिरेकल ब्लेसिंग को ले, और फाइनेंशियल ब्लेसिंग को ले, और फाइनेंशियल ब्लेसिंग को ले। आर्थिक आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो रहे हैं। सारी घटियां छोड़कर जा रही है, हर एक बंधन टूट रहे हैं। उस मिरेकल ब्लेसिंग को ले, उस मिरेकल फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रिसीव करें। आर्थिक आश्चर्य कर्म इसी समय आपके जीवन में होने जा रहा है। इसी समय रिसीव करें। आप बाहर आ रहे हैं, कर्जों से बाहर आ रहे हैं, अभाव से बाहर आ रहे हैं, निर्धनता से बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके जीवन पर आ रहा है, आपके बिजनेस के ऊपर आ रहा है, आपके कार्यों के ऊपर आ रहा है। और इसी समय, इसी समय, इसी समय सब कुछ, हर एक बंधन टूट रहे हैं, हर एक गरीबी के, हर एक घटी के, हर एक बंधन टूट रहे हैं आपके जीवन से। मिरेकल को रिसीव करे इसी समय। परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करे इसी समय। ये मिरेकल आपके लाइफ में हो रहा है, आपके फैमिली में हो रहा है, आप पति पत्नी के जीवन में और पारिवारिक जीवन में। मैं इस मिरेकल को देख रहा हूँ। सब कुछ बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है आपके लाइफ में। और आपके जीवन में अद्भुत हो रहा है, आपके परिवार में अद्भुत हो रहा है, बच्चों के जीवन में अद्भुत हो रहा है। हर एक को गड़बड़ी की चीजें जो इनके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, इसी समय मिरेकल डिलीवरेंस को ले। इसी समय उस आश्चर्य उनके छुटकारे को हम देख रहे हैं। उनके जीवन में सारे बंधन टूट रहे हैं, हर एक शैतान की शक्ति के बंधन टूट रहे हैं। वो फ्री हो रहे हैं, गलत चीजों से, गलत बातों से, गलत विचारों से, नशे की बातों से आजाद हो रहे हैं। सारे व्यभिचार और गड़बड़ी की शक्तियों के प्रभाव से आजाद हो रहे हैं। मिरेकल डिलीवरेंस उनके लाइफ के ऊपर आ रहा है, फैमिली के ऊपर आ रहा है, आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। रिसीव करे इसी समय, रिसीव करे इसी समय, रिसीव करे इसी समय। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में इसी समय मिरेकल को लें। आज का दिन आपके लिए मिरेकल पाने का दिन है, आश्चर्य कर्म का दिन है। वो दिन जब यीशु मसीह उस गलील के काना के ब्याह में थे, वो आश्चर्य कर्म का दिन था। आज का दिन आपके लिए मिरेकल डे है, आश्चर्य कर्म का दिन है। सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में बदल चुका है, इस समय बदल चुका। जितने विश्वास के साथ ग्रहण किए, मैं देख रहा हूं हर एक के जीवन के ऊपर, हर एक के परिवार के ऊपर, हर एक की परिस्थिति के ऊपर सब कुछ बदल रहा है। आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, मिरेकल को मैं देख रहा हूं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। इनके जीवनों को छूने के लिए, इनकी परिस्थितियों को छूने के लिए, इनके परिवारों को छूने के लिए, इनके और सारे और प्रभु जीवन के सारे क्षेत्रों में आपके आश्चर्य कर्म के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। और खुदावन हर एक के लिए प्रभु, हर एक के जीवन के लिए, हर एक के परिवार के लिए, हर एक के बिजनेस के लिए, हर एक की नौकरी के लिए, सब बातों में प्रभु आपके इस मिरेकल के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय सब बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं पिता। आपके चरणों में हम झुकते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज प्रभु बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ये वापस लौट रहे हैं।
बड़ी गवाहियों को हम देख रहे हैं इनके जीवन में, बड़ी गवाहियों को देख रहे हैं प्रभु जी परिवारों में, बड़ी गवाहियों को देख रहे हैं हम इनके बिजनेस, इनके कार्य क्षेत्र में, सब कुछ प्रभु आज इस मिरेकल के द्वारा प्रभु जिस आश्चर्य कर्म की ब्लेसिंग को प्रभु इनके जीवन में आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं पिता। सब बातों में आपकी महिमा तारीफ करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज के समय के लिए प्रभु जी, हर एक के जीवन को छूने के लिए, जितनों ने विश्वास के साथ प्रभु जी अपने आप को समर्पित किया, आज अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्म को पा लिया है। और हम जानते हैं खुदावन, सब कुछ इनके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है। परिस्थितियां वैसे ही नहीं रहने जा रही, समय वैसे ही नहीं जा रहा, लेकिन प्रभु आप सब कुछ बदल रहे हैं। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपके इस मिरेकल के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो आपने लोगों के जीवन पर प्रकट किया। सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, करुणा, अनुग्रह, भलाई बनी रहे। हम हर एक के जीवन को आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी सारी आशीषें आपके जीवन और आपके परिवार पर सदा सर्वदा होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन।